बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ लोग क्वेश्चंस के हवाले से पूछ रहे थे कि मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताता चलूँ। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करा दूंगा। तो आज हम चैप्टर 3 का टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट सुनना है। मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं दे आर जस्ट मार्किंग देयर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन और वो लेक्चर्स को कंप्लीट सुन नहीं रहे, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो आपको ये कंप्लीट सुनने चाहिए और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आप लोगों को ही होना है। नावल के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक में कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो जब तक आप स्टोरी को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, सारे इवेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को आंसर करना इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket let to him. मिसेस विकेट ने जो कमरा मिस्टर चिप्स को दिया था रहने के लिए किराए पे, वो एक छोटा रोशन कमरा था और बड़ा कंफर्टेबल कमरा था। द हाउस itself was ugly and pretentious, but that didn't matter. It was convenient. ओवरऑल जो घर था मिसेस विकेट का वो अगली था, यानी कुछ गुड लुकिंग नहीं था, अच्छा नहीं था, और प्रिटेंशियस भी था। प्रिटेंशियस होता है बहुत ज़्यादा शोई या पॉम्पस, यानी बहुत ज़्यादा कोई जिसमें डेकोरेशंस हुई हुई थी। लेकिन इससे चिप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इट वॉज़ कन्वीनियंट फॉर हिम। कन्वीनियंट होता है मतलब इट वॉज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल फॉर हिम, इस लिहाज से कि स्कूल के बिल्कुल सामने था उसका वो घर, और चिप्स बड़े आराम से वहाँ से स्कूल जा भी सकते थे और एक तरह से वो स्कूल से कनेक्टेड भी थे। दैट वाज द मेन थिंग। सबसे अहम ये था कि स्कूल वो जो घर था वो स्कूल के सामने था और वो चिप्स के लिए कन्वीनियंट था। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ। अगर मौसम अच्छा होता तो चिप्स ये पसंद करता टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। स्ट्रोल कहते हैं चहलकदमी करने को, कि चिप्स चहलकदमी करता जाता मिसेस विकेट के घर से निकल के और स्कूल के जो प्लेइंग फील्ड्स होते थे उनमें वहाँ वॉक करता और खेलों को देखता जो वहाँ खेलें हो रही होती थी। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम। वो वहाँ जाता, बच्चों से स्माइल एक्सचेंज करता या थोड़ी बहुत बात करता जब वो बच्चे अपनी कैप्स को टच करते। अब इंग्लिश कल्चर में ये एक तरीका है किसी को ऑनर करने का, किसी को रिस्पेक्ट शो करने का, कि जब आप मिलते हैं किससे, तो आपने ये फर्स्ट जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है उसमें भी आपने शायद पढ़ा होगा कि जब मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा से मिलता है तो वो अपनी हैट को उतारता है और झुकता है। तो वहाँ पे जब भी आप ऑनर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं किसी को तो आप अपनी हैट को टच करते हैं या फिर झुक के अपनी हैट को उतारते हैं। तो इट्स अ वे टू शो रिस्पेक्ट। तो वो बच्चे अपनी कैप को टच करते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए। आपने अक्सर क्रिकेट में भी देखा होगा इस तरह किया जाता है। तो अपनी कैप को वो टच करते, चिप्स से बातें करते थोड़ी। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़ एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। चिप्स पूरी ध्यान रखता था। मेक अ स्पेशल पॉइंट का मतलब है ही टुक स्पेशल केयर कि वो बच्चों को जो नए स्कूल में दाखिल हुए हैं उनको अपने साथ चाय पे बुलाता, और जब वो उनका पहला टर्म होता तो उस दौरान उनको चाय पे बुलाता। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड अवेज इन द विलेज। वो रेड अवेज की बेकरी से गांव में जो थी वहाँ से वॉलनट केक जिसके ऊपर पिंक आइसिंग होती थी वो मंगवाता था बच्चों के लिए। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू। और सर्दियों में तो क्रम्पेट्स भी मंगाता था। क्रम्पेट्स जो हैं उनको उर्दू में आप कुलचे भी कह सकते हैं, बेकरी की आइटम है जिस तरह पैटीज़ होती हैं इस तरह की। अ लिटल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर। आग के सामने बैठे वो बच्चों को चाय पिलाता और वो क्रम्पेट्स की एक छोटा सा ढेर बना होता प्लेट में, soaked in the butter so that the bottom one lay in a little shadow pool। और यानी वो जो क्रम्पेट्स होती थी वो बटर में सॉक्ड होती थी, यानी मक्खन में भीगी हुई होती थी, डूबी हुई होती थी, और नीचे वाली क्रम्पेट तो बिल्कुल जैसे मक्खन के उस पूल में डूबी हुई होती थी। His guest found it fun to watch him make tea।
उसके जो मेहमान होते थे चिप्स के, उसके जो स्टूडेंट्स थे, और इस तरह टीचर्स को भी बुलाता था जो नए लोग आते थे, वो बड़े इन्जॉय करते थे चिप्स को चाय बनाते हुए देखते थे। तो मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, चिप्स जो है वो चमचे भर भर के डिफरेंट कैडीज से, कैडीज छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें मसाले या आप चीनी और पत्ती वगैरह रखते हैं, तो उनसे चमचे भर भर के चिप्स चाय बनाता। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड, वो नए बच्चों से पूछता कि वो कहाँ रहते हैं, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, या उनके ब्रुकफील्ड में कोई रिश्तेदार वगैरह हैं। ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, चिप्स ध्यान रखता था कि उन बच्चों की प्लेट खाली ना हो। एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक एंड से, और बड़ी बाकायदगी के साथ जब देखता था चिप्स के 5 बज चुके हैं और मुलाकात को 1 आवर हो गया है, 1 घंटा गुजर चुका है, तो चिप्स बड़े पोलाइट तरीके से घड़ी की तरफ देख के कहता, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन अब आप मज़ीद रुक नहीं सकते। यानी जब चिप्स खुद थक जाता था 1 घंटे की मीटिंग के बाद, उस वक्त वो खुद से मेहमान को रुखसत कर देता था। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद दैम इन द पोर्च, वो बच्चों से स्माइल एक्सचेंज करता, हाथ मिलाता पोर्च में आके, लीविंग दैम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कॉमेंट्स। बच्चे भागते, सड़क क्रॉस करते, स्कूल की तरफ जाते और तबसरा करते, कमेंट्स करते, डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, चिप्स बड़ा डिसेंट बूढ़ा लड़का है, गिव्स यू अ जॉली गुड टी, आपको बड़ी मज़ेदार चाय पिलाता है, एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और बंदे को पता भी चल जाता है कि चिप्स अब बंदे को पुश ऑफ करने वाला है, यहाँ से रुखसत करने वाला है। एंड चिप्स also would be making his comments to Mrs. Wicket when she entered his room to clear away the remains of the party. और बच्चे जब चले जाते वो चिप्स के बारे में कमेंट्स करते, और चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के सामने बच्चों के बारे में कमेंट करता। A most interesting time, Mrs. Wicket. Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. The Collingwood we had here in North too, I think it was. अच्छी मीटिंग रही मिसेस विकेट मेरी इन बच्चों के साथ। ये यंग ब्रैक्सम जो था, ये इसने मुझे बताया कि ये कॉलिंगवुड इसका अंकल था। वो कॉलिंगवुड नहीं था जो हमारे पास 1902 में स्कूल में पढ़ता था। नॉट 2 का मतलब है 02, यानी 1902 में। डियर मी, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल। चिप्स कहता है, ओ चिप्स, वो जो कॉलिंगवुड था वो मुझे अभी तक याद है बहुत अच्छी तरह से। आई वंस थ्रैश्ड हिम, एक दफ़ा मैंने उसकी पिटाई लगाई थी, उसको मारा था। फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नाजियम रूफ, वो जिम्नाजियम के छत पे चढ़ गया था। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, वो गटर से गेंद निकालने के लिए जिम्नाजियम के छत तक पहुंच गया था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, द यंग फूल, वो बेवकूफ़ अपनी गर्दन तोड़वा लेता। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट? मिसेस विकेट, क्या आपको वो याद है? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, आपके वक्त में भी वो उधर ही था, स्कूल में ही था। अब मिसेस विकेट जो थी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मिसेस विकेट भी स्कूल में एक मुलाजमा के तौर पे काम करती रही थी। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लीनन रूम एट द स्कूल। मिसेस विकेट पैसे जमा करने और ये घर ख़रीदने से पहले स्कूल के लीनन रूम की, लीनन रूम होता है जहाँ पे स्कूल की जो चादरें और गिलाफ और पर्दे वगैरह होते हैं जहाँ पे वो रखे जाते हैं, उसकी इंचार्ज थी। तो चिप्स कहता है कि ये जो बच्चा अभी मुझे मिल के गया है, ये कॉलिंगवुड नाम का जो हमारा स्टूडेंट था ना, ये अब उसका भतीजा है। तो क्या तुम्हें याद है कॉलिंगवुड? तो मिसेस विकेट कहती है, येस आई न्यू हिम सर, चीकी वाज टू मी जनरली। यस सर, मुझे वो याद है। वो मेरे साथ बड़ा चीकी यानी गुस्ताख सा वो गुस्ताख सा लड़का था, मेरे साथ गुस्ताखी करता था। बट वी हैव नेवर हैड बैड वर्ड्स बिटवीन अस, कभी इतनी ज़्यादा तलखलामी तो नहीं हुई, जस्ट चीकी लाइक, लेकिन वो थोड़ा गुस्ताख सा था। ही नेवर मेंट नो हार्म, लेकिन वो इतना नुकसान देने वाला बच्चा नहीं था। दैट काइंड नेवर डज सर, उस तरह के बच्चे बुरे नहीं होते सर। वॉजंट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर? ये वही वाला लड़का नहीं है सर जिसको मेडल मिला था? यस, आ DSO। चिप्स कहते हैं, हाँ उसको DSO मेडल मिला था, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर, स्कूल में एक मेडल दिया जाता था।
विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? मिसेस विकेट पूछती, क्या आपको कोई और चीज़ चाहिए सर? नथिंग मोर नाउ टिल चैपल टाइम। फ़िलहाल तो कुछ नहीं चाहिए चैपल के वक्त तक। चैपल टाइम होता है चर्च टाइम, यानी स्कूल में इबादत का एक वक्त मुख्तस होता था, उस वक्त सारे बच्चे चर्च जाते थे। तो चिप्स ने कहा कि जब तक चर्च का टाइम नहीं हो जाता स्कूल में तब तक तो मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। साथ ही चिप्स का अभी भी ध्यान कॉलिंगवुड की तरफ है, वो सोच रहा है उस कॉलिंगवुड के बारे में। तो वो साथ ही कहता है ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट आई थिंक। वो मेरे ख्याल में कॉलिंगवुड इजिप्ट में मर गया था, बाद में मारा गया था। यस यू कैन ब्रिंग मी सपर अबाउट दैन। फिर साथ के वो उसी तरफ वापस आ गए, कहते हैं हाँ हाँ मुझे फिर चैपल टाइम के वक्त ना मुझे फिर मेरा शाम का रात का खाना दे देना। वेरी गुड सर, जी ठीक है सर। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। एक खुशगवार प्लेसिड यानी कि पीसफुल ज़िंदगी मिसेस विकेट के घर पे चिप्स जी रहा था। ही हैड नो वरीज, कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वॉज एडिकेट, पेंशन अच्छी खासी थी, काफ़ी थी उसके लिए। एंड देर वाज अ लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे पैसे भी उसने जमा करके रखे हुए थे। ही कुड अफोर्ड एवरी थिंग एंड एनी थिंग ही वॉन्टेड। हर वो चीज़ जो वो चाहता वो ले सकता था। हिज रूम वॉज फर्निश सिंपली, उसका जो कमरा था सिंपली फर्निश था, एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और स्कूल टीचर्स वाले जौक के साथ उस स्टाइल में फर्निश था। अ फ्यू बुक शेल्व्स, कुछ बुक शेल्व्स थी, एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, कुछ स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ यानी जो इनामात वगैरह की और खेलों वगैरह की ट्रॉफीज़ वो भी वहाँ पे रखी थी। अ मेंटल पीस क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड्स। मेंटल पीस होता है एक शेल्फ बनी होती है जहाँ पे अंगीठी होती है आग की, उसके ऊपर शेल्फ बनी होती है, उस पर उसे मेंटल पीस कहते हैं। उसके ऊपर फिक्सचर कार्ड्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं। फिक्सचर कार्ड्स होते हैं जो जब जो क्लब्स होते हैं डिफरेंट शिकार करने वाले या किसी स्पोर्ट्स के इवेंट्स वाले, तो वो जब कोई टाइम या डेट फिक्स करते हैं अपने इवेंट की, तो वो फिर अपने मेंबर्स को वो फिक्सचर कार्ड भेज देते हैं उस टाइम का। तो एक इनविटेशन कार्ड जिस तरह आप समझ लें। एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, और इसके अलावा वहाँ पे तस्वीरें रखी हुई थी स्टूडेंट्स की भी जिन पे उनके साइंस थे, और कुछ और लोगों की भी। अ वॉर्न टर्की कारपेट, एक पुराना टर्की कारपेट, तुर्की का एक कालीन। बिग इजी चेयर्स, बड़ी बड़ी इजी चेयर्स थी। पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पे तस्वीरें ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। एक्रोपोलिस जो है वो एक अ टाइप ऑफ सिटी, एक शहर की एक किस्म है जो कि कदीम जो यूनानी लोग होते थे वो पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा शहर आबाद करते थे, और जब जंग वगैरह होती थी तो वो सारे उसमें पनाह लेते थे। उसमें उनकी जो रिलीजियस होती थी बिल्डिंग्स यानी इबादत गाहें, तो वो वहाँ पे एक्रोपोलिस के अंदर बिल्ड करते थे ताकि दुश्मन वहाँ तक ना पहुँच सकें। और उस ये एक एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस जो है, एथेंस ग्रीक सिटी है, यूनान का शहर है, उसमें एक्रोपोलिस जो है उसके बाकियात अभी भी मौजूद हैं। तो उसकी एक तस्वीर चिप्स के रूम में लगी हुई थी। एंड द फोरम, और फोरम जो है एक मार्केट प्लेस थी। कदीम जो रोमन्स थे उनके कल्चर में फोरम एक मार्केट प्लेस होती थी बहुत बड़ी। तो ये भी एक जो फोरम है रोम, जो इटली का शहर है, वहाँ पे अभी भी उसके बाकियात मौजूद हैं। तो उसकी भी एक पिक्चर जो है वो भी चिप्स के कमरे में लगी हुई थी। ये दोनों क्लासिकल चीज़ें थी। चिप्स के अपना जो सब्जेक्ट था वो भी ग्रीक और लैटिन था, यानी यूनानी ज़ुबान और लातीनी ज़ुबान जो थी वो पढ़ाता था स्कूल में। तो इसी लिहाज से एक्रोपोलिस और फोरम दोनों उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्चर्स थी जो उसने अपने रूम में लगाई हुई थी। नियरली एवरी थिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम इन स्कूल हाउस। तकरीबन जितना भी सामान चिप्स के कमरे में था ये सारा चिप्स के हॉस्टल वाले कमरे से यहाँ आया था। चिप्स क्योंकि हॉस्टल का इंचार्ज था ब्रुकफील्ड स्कूल में। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट। किताबें ज़्यादातर क्लासिकल थी, यानी कि पुराने सब्जेक्ट्स की, रवायती सब्जेक्ट्स की, जिसमें लातीनी और ग्रीक जैसे मैंने जिक्र किया उनकी थी। वही तो उसका सब्जेक्ट था वो स्कूल में। देयर वॉज हाउ एवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल लेट्रा। सीजनिंग कहते हैं मसाला या फ्लेवर, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का फ्लेवर जो था उन किताबों में बेल लेट्रस का भी था। बेल लेट्रा कहते हैं जो लिटरेरी बुक्स होती हैं, लिटरेचर पे, अदब पे किताबें होती हैं।
There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels. और एक जो बॉटम शेल्फ थी वहाँ पे उसके कमरे में, उसमें चीप एडिशन सस्ते से जो डिटेक्टिव नॉवेल्स होते थे, जासूसी डाइजेस्ट होते थे, वो उसने रखे हुए थे. चिप्स एंजॉयड दीज. चिप्स को पसंद थे वो. Sometimes he took down Virgil or Xenophon and read for a few moments, but he was soon back again with Dr. Thorndyke or Inspector French. बाज़ दफ़ा वो वर्जिल की बुक निकालता, जो कि रोमन पोइट था बड़ा फेमस. उसके बाद जेनोफोन की कभी बुक उठाता. जेनोफोन जो है हिस्टोरियन था, वो भी ग्रीक था, यूनानी था. एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हे वो पढ़ता, बट ही वॉज सून बैक अगैन विद डॉक्टर थॉर्नडेक और इंस्पेक्टर फ्रेंच. लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पाता था उनको, तो फिर से डॉक्टर थॉर्नडेक और इंस्पेक्टर फ्रेंच वाले नावल्स जो हैं, जो जासूसी नावल्स के ये किरदार हैं, वो नावल पढ़ना शुरू कर देता. ही वॉज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग, अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर. इतने सालों की एसिडुअस यानी हार्ड वर्किंग टीचिंग के बावजूद चिप्स को इतना प्रोफाउंड, को इतना गहरा स्कॉलर नहीं बन सका, स्टूडेंट नहीं बन सका क्लासिकल बुक्स का. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues that had ever been spoken by living people. और वो लातीनी और यूनानी ज़ुबानों को, जो आम आजकल की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनसे कई ज़्यादा जो है ना वो मुर्दा ज़ुबानें तसव्वुर करता था, जिनमें अब जो इंग्लिश जेंटलमैन हैं वो चंद लैंग्वेजेस में से कुछ अकवाल सीख सकते हैं जो कोट किए जा सकते हैं कन्वर्सेशन में. इससे ज़्यादा वो उनको नहीं समझता था, यानी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी चिप्स को अपने सब्जेक्ट में नहीं थी. He liked those short leading articles in the Times that introduce a few tags that he recognized. चिप्स वो पसंद करता था कुछ आर्टिकल्स, कुछ मज़ामीन जो छपते थे टाइम्स अखबार में, जिनमें ग्रीक लैंग्वेज के या लैटिन लैंग्वेज के कुछ टैग्स शामिल होते थे, कुछ ज़रबुल मिसल जो हैं उसमें शामिल होती थी. तो वो उन्हें पसंद करता था, जिनको वो मतलब पहचानता था कि जी ये फ़लाँ राइटर की है या फ़लाँ बुक की है. टू बी अमंग द ड्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मैसनरी. चिप्स के लिए ये महसूस करना कि चिप्स उन ड्विंडलिंग नंबर्स में से, ड्विंडलिंग होता है फॉलिंग डाउन, कम होते हुए लोगों में है चिप्स का शुमार, जो इस तरह की जो ग्रीक या लातीनी लैंग्वेज है उनको उसको समझते हैं. चिप्स के लिए ये बात बड़ी एक जो है एक फ्री मैसनरी उसको समझता था. फ्री मैसनरी होता है एक सीक्रेट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप. यानी चिप्स ये देखता था कि ये लातीनी की या यूनानी ज़ुबान की ये जो लाइंस हैं ये मैं समझ सकता हूँ, और दुनिया में बहुत थोड़े से ही लोग होंगे जो अब इनको समझते होंगे. तो वो अपने आप को उन लोगों के साथ एसोशिएट करता था कि उनकी ये एक तरह की सीक्रेट दोस्ती है. वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन सारे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको समझ सकते हैं. तो इसके लिए ये इट वॉज़ अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद दैम. इट रिप्रेजेंटेड, he felt, one of the chief benefits to be derived फ्राम अ क्लासिकल एजुकेशन. वो चिप समझता था क्लासिकल एजुकेशन का यही फ़ायदा है कि आप वो वाली चीज़ें समझ सकते हैं जो शायद दुनिया में बहुत थोड़े लोग अब इस काबिल हैं कि वो समझ सकें. सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट with quiet enjoyments of reading and talking and remembering an old man, white-haired and only a little bald. अब यूं चिप्स मिसेस विकेट पे एक खामोश ज़िंदगी गुजार रहा था. किताबें पढ़ता, बातें करता, यादें होती उसकी. ये एक बूढ़ा आदमी, सफ़ेद बालों वाला, तकरीबन थोड़ा सा गंजा, स्टिल फेयरली एक्टिव, लेकिन अभी भी चाको-चौबंद था फॉर हिज ईयर्स, अपनी उम्र के एतबार से. ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, चाय पीता, जो कॉलर्स आते, मुलाकाती आते, उनको रिसीव करता. बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी. ब्रुकफील्डियन जो डायरेक्टरी छपती थी उसके नेक्स्ट एडिशंस की करेक्शन चिप्स किया करता था. राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट. और कभी कभार ओकेजनली समटाइम्स वो ख़त लिखता था लोगों को अपनी स्पाइडरी
यानी जिस तरह मकड़ी के जाले होते हैं, बारीक सी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में, जो कि लिजिबल थी। लिजिबल होता है रीडेबल, जो कि पढ़ी जा सके। वो अपनी उस स्पाइडरी राइटिंग में लेटर्स भी लिखता। ये उसकी ज़िंदगी थी। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, वो नए टीचर्स को भी चाय पे बुलाता, एज वेल एज न्यू बॉयज़, जिस तरह वो न्यू स्टूडेंट्स को बुलाता था। देयर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, ख़ज़ां के उस टर्म में दो टीचर्स आए, एंड एज दे वर लीविंग आफ्टर देयर विजिट, जब वो जाने लगे थे अपने विजिट के बाद, वन ऑफ देम कमेंटेड, एक ने कहा, क्वाइट अ कैरेक्टर, क्या शानदार आदमी है, द ओल्ड बॉय, ये बूढ़ा लड़का, इजंट ही, क्या नहीं है, ऑल द फस अबाउट मिक्सिंग द टी, अ टिपिकल बैचलर, ये इतना जो फस, इतना हंगामा क्रिएट करता है, चाय बनाता है, मिक्स जब करता है तो, अ टिपिकल बैचलर, लगता है सही कवारा आदमी है। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर वाकई वो कभी कवारा था तो, विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, लेकिन ये बात अजीब तरीके से गलत थी। ही हैड मैरिड, दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ। चिप्स ने शादी की थी, लेकिन ये इतना अरसा पहले की बात है कि अब ब्रुकफील्ड में किसी को भी, स्टाफ मेंबर्स में से किसी को भी मिस्टर चिप्स की बीवी याद नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि चिप्स की मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस नाम की लड़की से कैसे हुई, वो किस तरह का एक हादसाती इनकाउंटर था, उनकी मुलाकात एक हादसे की सूरत में हुई, और फिर कैसे वो मोहब्बत में मुब्तला हुए, फिर उनकी शादी हुई। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।